प्रकरण 12। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चरम पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। झुककर मैंने चरण स्पर्श किया। परंतु यह कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। तो अब मेरा अनुरोध है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी छट गई। पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी अगोचर सा लगा, परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्यावश्यक था। तुम कोलकाता में पास ही रहोगे। जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊंगा गुरुदेव। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, केवल एक शर्त पर। क्या? कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे तक वाग्युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावनाएं हैं। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तदाम्य को मैं जानता था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय था। तुम बहुत हठी हो। इसके पश्चात करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया। इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। मेरे सद्गुरु के चरणों में निरंतर आश्रय मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने व्याघ्र चरम के आसन से उठे। इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाहिड़ी महाशय, मैंने साश्चर्य कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आनंद से कंपित था। वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे, एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लकोतर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस तत्क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा। भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था। बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी। आश्रम पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे। आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था, जिसे कटहल, आम और केलों के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था। इस 2 मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को 3 ओर से घेरे थे। नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हाल था, जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी।
गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में साज सामान सरल था। हर चीज अत्यंत सादी, स्वस्थ और उपयोगी थी। कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां, बेंच और मेजें भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने मुझे रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे दो लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। गुरुजी, कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उनके व्याघ्रचर्म के पास एक चटाई पर मैं बैठा था। बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था, जहां मेरे पिताजी एक धन्यवान व्यापारी थे। वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्मों का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लाहिड़ी मास्य के दर्शन में धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर। यही सरल मेरा वृत्तांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। सभी जीवन वृत्तांतों की तरह उनके वृत्तांत ने भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया, बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए। गुरुजी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है। कुछ कहानियां बताता हूँ और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी। इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी। एक बार माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को न पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा: भय का सामना करो, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। बचपन की एक अन्य स्मृति है। एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह की। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाते थे। नैतिक शिक्षा: मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक मायाजाल की रचना कर देता है। तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है। मैं अपनी माँ को कभी कभी यह कहते सुनता था, जो मनुष्य किसी के मातहत को नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास है। यह धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई। नैतिक शिक्षा: केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घ काल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक संकरी खाट सोने के लिए दी। अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गड़ी थी और मधुर थी। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रवृत्ति की दीक्षा मुझे पहले ही लाहिड़ी महाशय के दो शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतरण करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ दीप्त हो उठे।
एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। उसके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया। तुम 30 दिन में लौट जाओगे। जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग बाण जिसका मुझे डर था, मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया। मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवित उपस्थिति हो। तुम मेरे जीवन की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पिताजी और माँ शांत नीरव सद्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए, जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाहिड़ी महाशय का पुण्य हस्त मेरे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम्य हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ओझल नहीं कर दिया गया है। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में ही निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था। मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दलानों का जिक्र करते थे। सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था। फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्मवेला में ही जाग जाते थे, पड़े पड़े ही, या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खर्राटे का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर स्वासरहितता की निःशब्द अवस्था, और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। इसके बाद नाश्ता नहीं होता। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है स्मृति में। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्राय अपने आप को उनके साथ पाता हूँ। प्रातःकाल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा है। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन। गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपने शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे। प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल, और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते। एक अविरत धारा बाह्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को
देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई प्रतीक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। न ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से वे ज्ञान के वचन आदरपूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते। 8 बजे रात्रि भोज का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से न ही कभी घबराते थे, न ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा मनाया गया अल्प भोज भी महाभोज प्रतीत होता था। परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते। अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा कर देगी, वे पराये कहते थे। चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो या भगवान निर्माण या मरम्मत का या कोई भी व्यवहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। सायंकाल के शांत समय में पराये गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रत्न भंडार, उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। उनके विचारों को शब्दों का परिधान पहनने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तौलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निस्तृत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि यह भांप लेते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मगन हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मगनता की सेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ज्ञान की सीढ़ियों को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन पराये साधना, भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते थे। मध्य रात्रि होते होते मेरे गुरुदेव पराये बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता। प्राय वे बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके प्रचलित व्याघ्र चरम आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात काट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। तब मुझे न तो थकान महसूस होती, न ही नींद आती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चले। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली। मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें। मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का
वहां पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक वे मुझे काटते रहते थे। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और मेरे लिए भी। हंसकर उन्होंने कहा, तुम यदि केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन-भिन सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ-मूठ ही खांसकर देखा। मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से और खासकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाते हुए उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतीकात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कतापूर्ण उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया? मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके देखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। किंग करते हुए विमूढ़ होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोग करता। मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हास्य कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। चुपचाप मैं बिस्तर पर लौट गया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हुए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या यदि वे चाहते तो आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता।